हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको। माय नेम इज़ सरबजीत कौर। मैं आज फिर से एक नया सेशन लेके आई हूँ। आज मैं जिनके साथ सेशन लेके आई हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अमेज़िंग पर्सन है। मैं आपको मिलवाती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन छोटी-सी इंट्रोडक्शन अपनी दे दूँ स्टार्ट करने से पहले। माय नेम इज़ सरबजीत कौर, आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी, यूएसए। लास्ट 7 ईयर से मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ न्यू जर्सी में रह रही हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। हेलो, हाय हाय सरजीत। फरहाना जी। हाय सरजीत, कैसे हो? वेलकम टू माय पेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे? बस बढ़िया। ये है मेरे अमेजिंग कोच, जिनके साथ मैं सेशन करने से काफी टाइम से सोच रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हम कर नहीं पाए थे, लेकिन आज फाइनली आपसे बातचीत हो रही है। तो फरहाना जी, पहले तो आप छोटी सी इंट्रोडक्शन दें मेरी ऑडियंस को। जी बिल्कुल। सो मेरा नाम फरहाना है। मैं ऐसे तो कनाडा में रहती हूँ, ओरिजिनली मुंबई से हूँ, इंडिया से। 5.5 साल से मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रही हूँ एंड या दो बच्चे हैं मेरे। आई हैव 2 यंग किड्स, 7 ईयर ओल्ड, 4 ईयर ओल्ड बॉयज एंड दे आर द रीजन व्हाई आई चोज समथिंग आउटसाइड ऑफ माय करियर, जो मैं घर बैठकर फैमिली टाइम ज्यादा दे सकूं अपने बच्चों को, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन करते हैं, जो कि ऑडियंस है उनके भी क्वेश्चन तो होते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम बिजनेस के रिगार्डिंग, है ना। ऑनलाइन स्पेस में हम क्यों ऐसा ढूंढते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपने आपने बिजनेस में ये स्टार्ट करने का क्यों सोचा, आपको क्यों लगा कि ये मेरे लिए वर्क करेगा, है ना। मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया 5.5 साल पहले मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था हम्म, और वो टाइम पे हम नए इमिग्रेंट्स थे इधर कनाडा में। वी हैड रिसेंटली मूव टू कनाडा और मैं जॉब करती थी। मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे बिज़नेस करना है, अपना खुद का कुछ करना है। आई वाज़ लुकिंग फॉर जॉब्स। अपनी वो माइंडसेट वही होता है कि जॉब ढूँढेंगे, पैसे बनेंगे, दैट्स हाउ यू ग्रो इन योर लाइफ। बट सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि जॉब जो मैं कर रही थी, अच्छा सैलरी नहीं मिलता था। आई वाज़ नॉट मेकिंग इनफ टू लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। लाइक हम नए थे यहाँ पर, तो हमें घर लेना था, गाड़ी लेनी थी, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आप यहाँ पर मूव होते हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, तो फिर और जॉब से वो नहीं मिल सकता था। प्लस जॉब पर जाकर भी बच्चा टेक केयर में रहता था, तो फैमिली टाइम कुछ बचता ही नहीं था। मतलब हम हार्डली वीकेंड्स पर हस्बैंड वाइफ और क्वालिटी जो टाइम बोलते हैं, वो सिर्फ वीकेंड्स पर मिलता था और वी वर नॉट हैप्पी विद दैट। तो आई स्टार्टेड लुकिंग इन द ऑनलाइन स्पेस कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैं अपना खुद का कुछ कर सकूं। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। वही, जब हम न्यू कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, तो इसलिए एब्सोल्युटली। स्टार्ट किया। तो एक क्वेश्चन और था, जैसे जब आपने ये स्टार्ट किया था बिजनेस, आपको काफी कुछ मुश्किलें भी आई थी स्टार्ट करने के लिए, जैसे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है कुछ, आपको ऐसा क्या हैंडल करना पड़ा उस टाइम, मुश्किल कौन सी आई? बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद अगर आप मुझे पूछो तो देखो, चैलेंजेस कोई भी, मेरे हिसाब से पैसा बनाना कभी भी आसान नहीं हो सकता है। लाइक इफ इट इज़ ऐसे बस चुटकी में यू स्टार्ट मिंटिंग मनी, वैसा तो कुछ नहीं होता है। अब आप जॉब के लिए भी जाते हो तो देयर इज़ अ पीरियड जहाँ पर आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मेरा रोल क्या है, क्या करना है, एंड यू विथ टाइम यू गेट यूज्ड टू और आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो। यहाँ पर भी वैसा ही था। माय ईयर इन द बिज़नेस काफ़ी ऐसे स्ट्रगल वाला था, इन द सेंस के अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, खुद का रूटीन सेट करना। जब हम जॉब पे जाते हैं, तो हमारा माइंडसेट डिफरेंट होता है कि ये टाइम पे जाना है, ये टाइम पे खत्म करना है, इतना टाइम काम करेंगे। बट शेड्यूल व्हेन होता यू है। आर एट होम, अपने खुद के बिज़नेस पर काम कर रहे हो, आप कई सारी बार अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने काम को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हो। आप घर के काम कर लो, बच्चों को देख लो, ये देख लो, ये बिज़नेस लास्ट में। तो वो मैं मिस्टेक कर रही थी स्टार्टिंग में, जहाँ पर मैं जब जब मेरा दिमाग में बैठता था कि ठीक है अभी बिज़नेस पर काम करना है, तब तक मैं पूरी सारी चीज़ों में अपनी इतनी एनर्जी लगा चुकी होती थी कि बिज़नेस पर मेरा दिमाग चलता ही नहीं था। तो दैट हाँ, वाज़ अ मिस्टेक एंड दैट वाज़ समथिंग जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जो भी चीज़ कर रहे हो, हर चीज़ में आप बिज़नेस के लिए थोड़े 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप हाँ, ड्यूरिंग योर डे आप फिट कर सकते हो, जो मैं प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रही थी। तो वो एक चीज़ है जो चैलेंजिंग थी मेरे लिए। वो स्टार्ट करना पड़ा आपको, फिर धीरे धीरे हो जाता है जब आप करते हो ना मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कुछ होता टाइम है। मैनेजमेंट बेसिकली। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें थी जो अगर मुझे ये बहुत हम काम करने चाहे पड़े। जॉब भी करें ना, तब भी हमें ये करना ही पड़ता है, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे जॉब हो, लेकिन टाइम मैनेज के विदाउट आप नहीं कर सकते, सक्सेस नहीं हो सकते हो लाइफ में। तो फरहाना जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे कई लोग पूछते हैं कि ये पे क्या करना होता है, ये बिजनेस आखिर है क्या, मतलब जी। इसमें कितने डिजि इनकम जनरेट कर पाते हैं ना हम।
ओके। बिज़नेस है क्या? बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग का काम है। बेसिकली आप भी जो काम करोगे, आपका काम भी मीन्स एनीवन हू गेट स्टार्टेड, योर वर्क इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो ये स्किल है जो आप सीखोगे और हर बिज़नेस का एक ऑफर होता है। जब आप भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे, यू विल आल्सो हैव एन ऑफर जो आप प्रमोट करोगे, मार्केट करोगे एज़ योर ओन बिज़नेस ऑफर। उसको मार्केट कैसे करना, सही ऑडियंस तक उसको कैसे पहुँचाना, उसके बारे में कंटेंट कैसे बनाना, वो हर चीज़ आपको ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बेसिस पर कन्वर्जन का काम आपका नहीं होता है। बहुत सारे सिस्टम्स है, ऑटोमेशन है जो बैकएंड में यूज़ होते हैं और कन्वर्जन आपका होता है। मेन काम आपका काम मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन, ये 2 चीज़ें होती है, जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, सिखाया जाता है वो सब कैसे करना है और उस तरीके से आपके पैसे बनते हैं। तो तभी आप इनकम जब तो जो कई पूछते हैं कि जो आपकी फर्स्ट इनकम बनती है वो कब बनती है? किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है कि मतलब कब बनेगी वो इनकम? जैसे मैंने बताया, आपके बिज़नेस का एक ऑफर होगा, वो आप क्या जी, आपके ऑफर्स होंगे वो सारे आप ट्रायल में आके चूज़ करोगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देकर बताऊँ, ठीक है। सपोज़ आपने अम आप क्या चीज़ में अच्छे हो मुझे कोई बताओ। सपोज़ आप टीचर हो, ठीक है ना? अज़्यूमिंग कि आप टीचर हो और आप अपना ट्यूटरिंग का बिज़नेस चालू करते हो। आपका जी, ट्यूटरिंग का बिज़नेस कब पैसे बनाएगा? जब कोई स्टूडेंट ऑब्वियसली। आकर एनरोल करेगा, आपके आपकी सर्विस यूज़ करेगा, तो वो आपको पे करेगा, राइट? यहाँ पर भी आपके बिज़नेस का एक ऑफर है। आप कुछ चीज़ें आपकी सर्विस हो सकती है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो आप देखोगे तो जब कोई व्हेन समवन थ्रू आप अपना ऑफर को मार्केट करते हो, आपका वो एक फनल के थ्रू सारा कुछ पास होता है, वो सारा ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग है। So when someone uses your service, uses your offer, buys from you, that is when your business is going to make money. या तो जैसे कि इसमें ना आपको ट्रायल पीरियड में आना चाहिए। जब आप ट्रायल पीरियड में आते हो तो आपको पता चलता है कि आपके ऑफर्स कौन-कौन से हैं ना, तो उस वजह से आप स्टार्ट कर सकते हो कौन-सा आपको अच्छा लगता है ऑफर, उसके बाद आपको इनकम आएगा, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो एक और क्वेश्चन था जैसे बिज़नेस में ना बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद जैसे आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आए, वो क्या-क्या चेंजेस आए? कैसी आपकी लाइफ चेंज हो गई? कैसे मतलब कई बार हम स्टार्टिंग में वो नेगेटिव फील करते हैं, जब बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते, स्टक फील करते हैं, तो उसके बाद कैसे सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आए पॉजिटिव वाले? काफ़ी सारे पॉज़िटिव चेंजेज़ आए हैं। एक तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टिंग चेंज है, वो डेफ़िनिटली फ़ाइनेंशियल जो आसानी हो गई है आई वुड से कि जो कन्वीनियंस हो गया है इनकम जो आती है बिज़नेस से उसकी वज़ह से हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सोचना पड़ता था। वी डू नॉट थिंक सो मच अबाउट दोज़ एक्सपेंसेस और हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो एक डेफ़िनिटली फ़ाइनेंशियल तो है ही। उसके अलावा ये मेरा कोई जॉब नहीं है, बिज़नेस है जो मैं अपने घर पर, अपने पेस पर करती हूँ। अगर मैं आपको अपने आज के दिन का भी मैं अगर बताऊँ कि मैं कितने घंटे काम करती हूँ। 3 से 4 घंटे ड्यूरिंग द डे प्रॉपर डेडिकेटेड मेरा काम होता है। उसके अलावा थोड़े इधर-उधर शाम को या कभी जहाँ जैसे मुझे टाइम मिला तो दैट इज़ हाउ मच टाइम आई स्पेंड। इतना टाइम स्पेंड करके आई मेक 3 टू 4 टाइम्स ऑफ जो मैं जॉब करती जो जॉब वहाँ करने पर मैं के जितने पैसे बनाती, उसका 3 से 4 गुना मैं इतने घंटे डाल के अगर मैं बना बाद सकती में हूँ। इमेजिन द काइंड ऑफ फ्री टाइम दैट आई हैव उस फ्री टाइम और में मैं क्या करती हूँ? अपने बच्चों के साथ व्हाटएवर घर के काम एंड एवरीथिंग मैं देखती हूँ। जब मैं जॉब करती थी, मुझे मैं देखती थी कि मैं कितना अपने आप को नेग्लेक्ट करती हूँ। लाइक आपको अपने लिए अपना खुद का उनके बॉडी लिए का मिलता ध्यान रखने के लिए कुछ टाइम ही नहीं बचता है। एज़ यू ग्रो विथ एज आपकी जैसे आपकी प्रेगनेंसीज़ बच्चे के या बाद योर बॉडी चेंजेस राइट एंड इट इज़ गुड ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी का रेगुलर मूवमेंट, एक्सरसाइज़, डाइट करके ध्यान रखना है। जब मैं अच्छा जॉब करती थी, जो टाइम मिला, जब टाइम मिला खा लो, हेल्दी खाना ना बनाने का टाइम होता था, ना खाने का टाइम होता था। मैं क्या आधा घंटा अपने आप के लिए वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें मतलब इमेजिन मैं कर ही नहीं सकती थी कि वो उस अपनी उस लाइफ़ के स्टेज में जॉब के साथ मैं इन चीज़ों पर ध्यान दे सकूँ। जो कि अभी इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ फॉर मी अभी बिकॉज़ आई वांट टू स्टे हेल्दी फॉर माय किड्स। आई वांट जब मेरे बच्चे पार्क आपको में भागते हैं एंड इफ दे वांट देयर मॉम टू प्ले अलोंग विद देम मुझे वो मदर नहीं बनना है जो बस बेड बस पे ऐसे ही बैठी रहे, काँपती धीरे-धीरे रहे, भाग भी ना सके। आई डोंट वांट टू बी दैट मदर। आई वांट टू बी एक्टिव एंड बी विथ माय किड्स जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए फॉर बीइंग हेल्दी एंड एवरीथिंग। तो मैं वो चीज़ें भी कर सकती हूँ व्हिच इज़ अ ह्यूज डील फॉर मी। या तो ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है हमारे बिज़नेस से? पार्क में बच्चों के साथ जाना जब हम जॉब करते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल 9 टू 5 जॉब करते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं उतना होता कि हम बच्चों को एग्ज़ैक्टली। पार्क लेके जाएँ, क्योंकि हमें फिर टेंशन रहती है कि नेक्स्ट डे हमें ये सब पकाना है, ये सब लेके जाना है और वो टाइम नहीं मिलता। ऑब्वियसली हमारी बिल्कुल, हेल्थ पे भी वो इश्यू आता है। तो ये सारा कुछ बिल्कुल। कनेक्टेड है। अगर हम बिज़नेस में 3 से 4 घंटे या कह लो 3 घंटे या 2 घंटे भी देते हैं डेली, तो हमारे पास कितना और ज़्यादा टाइम बचता है कि हम बच्चों के साथ फन भी करते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं। और अपने घर के जो काम है वो सब मतलब अच्छे से अच्छे माइंडसेट के साथ कर सकते हैं और प्लस अपना बिज़नेस भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब एब्सोल्युटली। स्टार्ट करना चाहिए, बाकी सब वुमेन्स के लिए भी
तो एक और था कि जैसे कई लोग ना इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पाते, उसके पीछे क्या ऐसी वजह रही होगी कि वो अच्छे से टाइम नहीं देते, या क्या ऐसे प्लस पॉइंट रहे होंगे कि वो क्यों नहीं ग्रो कर पाते? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मेरी स्ट्रगल्स थी, 2 चीज़ें थी। एक तो मैं टाइम मैनेजमेंट में मैं अपने काम को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रही थी। मैं अपनी लाइफ़ में दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रही थी, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, टाइम बचेगा तो बिज़नेस पर काम करेंगे। अगर वो एटीट्यूड के साथ आप काम करोगे, तो यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट। एक वो रीज़न होता है। दूसरा डिसिप्लिन की बात आ जाती है। जब आप मोटिवेटेड हो, जब आपका मूड है, जब आपको व्हेन थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, तब आप काम करो। ज़रा कुछ ऊँच-नीच हो गई, ज़रा कोई चीज़ में चैलेंजेस आ गए, स्ट्रगल आ गया, नहीं समझ आया, समथिंग डिड नॉट गो द वे यू वांटेड एंड योर एंटायर थिंग कोलैप्सेस एंड आई एम लाइक मैं नहीं, मुझे नहीं करना है। तो दैट एटीट्यूड ऑफ कंप्लेनिंग एंड गिविंग अप फॉर स्मॉल थिंग्स, वो तो नहीं कर लाइफ में भी सकते। नहीं चलता है, बिज़नेस में भी नहीं चलता है, आप कोई भी चीज़ ले लो। ये एटीट्यूड जब तक इट इज़ अ वेरी कॉमन एटीट्यूड। कॉमन। ये या प्रॉब्लम यही है कि बहुत इतना कॉमन है अभी। आप कोई वेट लॉस का जर्नी ले लो अपना, ठीक है ना? जी, अगर आपको अपना वज़न कम करना है, देयर विल बी डेज़ व्हेन यू विल नॉट फील लाइक वर्किंग आउट। पर अगर आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट नहीं करोगे, कुछ आपके वेट में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अपने खाने बिल्कुल, में डिसिप्लिन नहीं बताओगे, इज़ योर वेट डू आर यू गोइंग टू सी द रिजल्ट्स? इट्स हाँ, एक्ज़ैक्टली द सेम वे कि जब तक आप कंसिस्टेंटली ऑन डेज़ व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड, उस दिन आप डिसिप्लिन बताकर जब काम डालते हो, एफर्ट डालते हो, that is when you're going to see कर any सकते visible results. तो वो यहाँ जब लोग पे नहीं कर पाते हैं, हुँ, then हुँ, it's not the system or it's not the business to blame, it's you yourself। आपको पहले अपने आप पर काम करना है, तो आपको ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। या आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए, है ना? अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो ज़रूर सक्सेस हो पाएगी। और ये कंसिस्टेंसी इज़ चीज़ के लिए ना सक्सेस। कोई आपको पुश नहीं कर सकता है, कोई जी, आपको एवरीडे बैठकर मोटिवेट नहीं करेगा कि आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। व्हेन जी, यू जब वो सेल्फ मोटिवेशन आएगा ना, व्हेन यू खुद आर से सो आएगा। डेस्परेट टू चेंज योर सिचुएशन कि जो आपकी लाइफ है उससे आप इतने फेड अप हो कि यू आर विलिंग टू पुट इन द वर्क टू डू इट, तो ही आप कर सकते हो। बाहर से कोई आपको कब तक कोई आपको खींचेगा? वो ऑफ़ खुद कोर्स वो में स्टार्ट विलिंगनेस में होनी आपको चाहिए। स्टार्ट तो आपको ही करना होगा या एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्टार्ट भी करना होता है और वो कदम भी, स्टेप्स भी आपको लेने होते हैं। यू विल गेट द गाइडेंस, यू विल गेट द सपोर्ट, यू विल गेट द चीयरिंग ऑन, वो सारा कुछ है यहाँ पर। ये जो हम साथ में काम करते हैं, द कम्युनिटी टीम मीटिंग्स, ये वो बहुत इंस्पायरिंग होती है। बट अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए टू टेक दैट, यूज दैट इन एवरीथिंग एंड इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दैट। या यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी थोड़ा-सा कि अपने बारे में, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, उससे पहले ना मैं काफ़ी चिड़चिड़ी मैं अब बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद काफ़ी मदर्स को हेल्प होगी इससे। काफ़ी चिड़चिड़ी रहती थी, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, ऐसे ही मतलब गुस्सा रहता था कि क्यों नहीं कुछ कर पाते, है ना? कि बच्चों के साथ ही स्टक हो गए, वैसे ही बच्चों का ख़्याल हमें ही रखना है, वो हम ही रख सकते हैं, मदर्स ही स्पेशली रख, लेकिन फिर भी मन में था कि कुछ क्यों नहीं कर पाते, है ना? इतनी स्टडी करने के बाद यहाँ पे आके बाहर कंट्रीज़ में आके हम चुपचाप ऐसे ही बैठ के, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद जब से मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया, सच बताऊँ तो अपने खुद में इतने पॉज़िटिव चेंजेस मैंने देखे हैं, जो टाइम मैं कई बार सोचने में, थिंकिंग करने में रहती थी कि क्या करूँ या कैसे करूँ? अभी इतना कुछ लर्न कर रही हूँ, है ना? प्लस अर्न कर रही हूँ, इतना अच्छा मतलब चल रहा है, वो माइंड जो है आपका बिल्कुल पॉज़िटिव शिफ्ट हो जाता है, नेगेटिव से पॉज़िटिव की तरफ चला जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कब आप बहुत अच्छे से ग्रो करते हो, जब कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना काम करते हो। लास्ट टाइम मैंने जब थोड़ा-सा अपना चैलेंज भी कंप्लीट किया था, मुझे नहीं लगता था कि मैं वो कर पाती, डे 1 से लेके डे 90 तक। मैंने जब डे 1 स्टार्ट किया था, तब मुझे लग रहा था कि यार मैं कर भी पाऊँगी, मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन वो कब पूरा हो गया और कब फिनिश हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला, और मैंने वो पूरा कंप्लीट किया, और मुझे खुद से खुशी हो रही है कि वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और खुशी से कंप्लीट किया। और तो अब कितना मुझे कुछ आप सीखते हो। डे 1 पर आप अपने आप को देखना, डे 90 पर योर स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, हर एक चीज़ हाँ, कितनी इम्प्रूव हुई थी। तो बहुत डेफिनिटली इम्प्रूव होती है, और ये सब थैंक्स अपना हमारे मेंटर आप हो, कोच हो हमारे, ये सब थैंक्स आपको, है ना? तो यही पॉजिटिव चेंजेस हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ में। अगर चाहिए तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपको लेना होता है, बाकी सब में हम सब आपकी हेल्प करते हैं। या तो एक और क्वेश्चन था फरहाना जी, मतलब आपके अकॉर्डिंग हमें कितना टाइम देना पड़ता है? क्योंकि कई बार जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन मदर के पास, उनके पास कितना हम टाइम दे सकते हैं बच्चों के साथ रहते हुए भी? मतलब कैसे मैनेज कर सकते मिनिमम हैं?
या मिनिमम 2 आवर्स इज़ ईज़िली निकल सकते हैं। लाइक जिनके छोटे बच्चे होते हैं, आई हैव बीन एट दैट स्टेजेस। मेरे बच्चे अभी 4 और 7 साल के हैं। जब हुँ, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, 1.5 साल का बड़ा था। आफ्टर क्लोज़ टू अ ईयर इन द बिज़नेस, आई वाज़ प्रेग्नेंट विथ माय सेकंड चाइल्ड। मेरा न्यूबॉर्न स्टेज, हर एक चीज़ मतलब विथ अ न्यूबॉर्न एंड अ टॉडलर जो बिज़ी लाइफ़ होती है, मैं हुँ, वो स्टेज में भी आई वाज़ रनिंग द बिज़नेस एंड एवरीथिंग। सो आई नो कि बिज़ी होते हैं, टाइम निकालना डिफिकल्ट होता है, बट इवन इन दोज़ बिज़ी डेज़ आप फिर भी कहीं न कहीं अपने आप के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालते हो। हाँ, एंड 2 घंटे एक साथ नहीं चाहिए। अगर आप चंक्स में भी अपने बिज़नेस के लिए 2-3 आवर्स निकालो, दैट्स डूएबल। इतना से आप कर हाँ। सकते हैं। क्योंकि बच्चे जब सो रहे होते हैं, नैप टाइम चाहिए होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो दोपहर में सोते ही है ना, आफ्टरनून में नैप लेते हैं, तब हम टाइम निकाल सकते हैं थोड़ा-सा बच्चों को कोई और लेके गया पार्क वगैरह में, तब आप यस, टाइम निकाल सकते हो, बिल्कुल। रात में निकाल सकते हो। तो ये तो बहाने होते हैं कई कई लेडीज़ के है ना कि हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बिल्कुल। ये या मैं खुद टाइम करके इट्स देख ऑल के अबाउट अगेन टाइम मैनेजमेंट की ही बात आती है। हुँ, आप बिल्कुल, थोड़ा-सी प्री प्लानिंग करो कि क्योंकि जब हम इतने ऑल ओवर द प्लेस होते हैं ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये सारा क्लटर हमारे दिमाग में ही है। अगर हम उसको सॉर्ट करेंगे, मैनेजमेंट। उसको हम प्लान करेंगे, यू विल सी कि यू हैव टाइम। आप पूरे दिन हुँ, में कैसे आपका टाइम निकलता है, मैंने स्टार्टिंग में ये किया था। व्हेन आई वाज़ ओवरवेल्म्ड। इट इज़ ओवरवेलमिंग, बच्चे, काम, घर का हर एक चीज़ देखना। इट इज़ डेफिनिटली इट्स नॉट ईज़ी बट डूएबल है। तो मैंने जो किया था वो ये करती थी मैं कि स्टार्ट 1-2 दिन के लिए मैंने बस ये देखा कि मेरा टाइम जाता कहाँ पर है। मैं हुँ, हुँ, कितना टाइम क्या चीज़ करती हूँ। मैंने एक बार वो क्लियर आउट किया, तब मुझे लगा कि ठीक है, मैं क्या चीज़ें एडजस्ट कर सकती हूँ, किन चीज़ों को क्लब कर सकती हूँ, कहाँ पर मैं बिज़नेस के लिए घंटे निकाल सकती हूँ। तो उस तरीके से मैंने थोड़ा-सी प्लानिंग करके अपना टाइम मैनेजमेंट किया। और हर एक की लाइफ़ का आपको अपना शेड्यूल पता है। सो या यू शुड बी एबल टू थोड़ा-सा सिस्टमैटिकली आप एक बार काम करने लगते हो ना, इट्स हो डूएबल। जाता है, या डेफ़िनेटली हो जाता है, लेकिन बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, टाइम मैनेजमेंट है, जो सब चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है। तो एक क्वेश्चन और था फरहाना जी ला कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जैसे हमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, लाइक अ लैंग्वेज, कोई परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ? कोई एक प्रीवियस लर्निंग के साथ नहीं आना है। अभी मैं अपना बताऊँ, आई एम अ फार्मासिस्ट फ्रॉम बैक इन इंडिया। बैचलर्स किया है फार्मेसी में, मास्टर्स किया है, पढ़ाई की है, काम किया है, सब कुछ किया है। पर ये जो चीज़ है, इससे कोई लेना-देना नहीं था। मैंने हुँ, डिजिटल मार्केटिंग और बिज़नेस वगैरह से तो ये मुझे व्हाटएवर आई हैड, आई एम नॉट यूजिंग दैट इन द बिज़नेस। यहाँ पर आकर मुझे ट्रेनिंग मिली। मुझे आफ्टर 5 एंड हाफ इयर्स ऑफ डूइंग द बिज़नेस अभी जितनी भी चीज़ें मुझे आती है, हुँ, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिली, यहाँ पर जो मेंटरशिप सपोर्ट मिला, यहीं से सीखी है। हुँ, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बट विलिंगनेस टू लर्न चाहिए कि आप आकर यहीं से सारा सीखोगे। एंड व्हाइल लर्निंग अप्लाइंग, ये सीखा, ये अप्लाई किया, इस तरीके से आप अपना बिजनेस भी ग्रो करते हो, सीखते भी हो, एक्सपोर्ट बनते हो। एंड आपका काम आगे बढ़ता है। और लैंग्वेज की भी जो स्किल्स है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। अगर आप अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज बट इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है आपकी, देन यू कैन रन योर बिजनेस इन एनी लैंग्वेज दैट यू वांट। हाँ, इतनी तो सबको क्योंकि इन कंट्रीज़ में आप रहते हो इतनी सबको आती ही होती है ना कि आप बेसिक अंडरस्टैंड कर समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा करना हो तो हमारा बिज़नेस ऑल लैंग्वेज में अवेलेबल है, हमारी ट्रेनिंग साइट में भी ऑल लैंग्वेज है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो सबटाइटल्स मिल सकते हैं, कुछ-कुछ बेसिक बड़ी लैंग्वेजेज़ का ऑडियो चेंज हो सकता है ट्रेनिंग में, बट सबटाइटल्स तो डेफिनिटली मिल जाता है। और लास्ट में फरहाना जी आप एक इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आप जो न्यू स्टार्ट करते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? कुछ एक ऐसी इम्पोर्टेंट एडवाइस जिनको स्टार्ट करना है बिज़नेस, जो अभी स्टार्ट किया है उनको जिन्होंने न्यू और जिन्होंने स्टार्ट करना है लेकिन वो थोड़ा-सा घबरा रहे हैं ऐसे स्टेप नहीं ले रहे, फर्स्ट स्टेप है ना? देखो अगेन मेरे हिसाब से ना ये जो बिज़नेस है, कोई भी आप काम हो, कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता है कि आपको तो करना चाहिए, ठीक है ना? आपका व्हेन इन योर हार्ट जब आपको लगता है कि आप फेड अप हो, आपकी लाइफ में जो भी आपको व्हाटएवर यू नीड, यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट, टाइम की कमी है, फाइनेंसेस की कमी है, ये 2 मेन रीज़न्स होते हैं। रीज़न ज़्यादातर जो मेजर स्ट्रगल्स जो अपनी लाइफ के होते हैं, आइदर आप इतना काम कर रहे हो कि आपको खुद के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर आप काम नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम है पर पैसे नहीं है। इन हाँ दोनों में से और अगर ये स्ट्रगल्स आपके हैं, जब तक आप कुछ करोगे नहीं इसके बारे में, कुछ भी नहीं बदलना। यू कैन कुछ जस्ट कीप सिटिंग एंड स्क्रॉलिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यू कैन कीप लुकिंग एट अदर पीपल डूइंग दिस, चेंजिंग देयर लाइफ्स, पर जब तक आप खुद देखकर सीख नहीं सकते हो। करोगे, वंस यू टेक द स्टेप, वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग दीस थिंग्स, लर्निंग दीस थिंग्स, आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, आप भी ये स्किल सीख सकते हो एंड यू कैन आल्सो मेक ग्रेट मनी आउट ऑफ द बिज़नेस। तो पॉसिबल किसी के लिए भी है, बट यू विल हैव टू चेंज योर साइड।
स्क्रीन के उस साइड से हट के कम टू द अदर साइड एंड खुद अपना काम करो एंड डेफिनिटली पैसे बनते हैं। या ज़रूर सक्सेस होगी। जैसे यहाँ मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो बार-बार कोई चीज़ अगर आपको शो हो रही है, कई बार मुझे ऐसा बिलीव होता है कि भगवान अगर आपको कुछ बार-बार शो कर रहा है, चाहे वो फ़ोन स्क्रॉल हो, कई बार आप इग्नोर भी करते हो उस चीज़ को, लेकिन वो फिर भी कई बार चीज़ हमारे सामने आती है, बार-बार शो होती है, तो हो सकता है कि भगवान आपको भगवान खुद तो नहीं आएँगे ना, कुछ इशारा करना हो तो वो आपको कोई इशारा देते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ़ चेंज करनी है, कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, तो आप उसको ग्रैब ज़रूर करें। ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था, मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी यही बिज़नेस की हमारी अपॉर्च्युनिटी बार-बार सामने आ रही थी। 1-2 बार हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब बार-बार सामने आती तो फाइनली मैंने उसको एक्सप्लोर करके ग्रैब किया और आज हमें जो कॉन्फिडेंस मिला है, वापस मिला है, वो सब इसी की वजह से है क्योंकि हमें सब सपोर्ट मिलता है, मेंटर सपोर्ट मिलता है, कोचिंग का सपोर्ट मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है और जो हमारी सपोर्टिव कम्युनिटी वो कितना साथ देती है। अगर एक जाने को पूछो तो काफ़ी जाने है ना उस मैसेज को आंसर करते हैं और हमारी जो बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करते हैं। तो घबराइए मत, स्टार्ट करिए। अगर आपको 149 का ट्रायल पीरियड ज़रूर लें, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कि ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, एट लीस्ट आप उस चीज़ को एक्सप्लोर तो कर लोगे, आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि मैंने ये चीज़ देखी नहीं है ना, वो आपके माइंड से हट जाएगा कि हाँ, मैंने वो एक्सप्लोर किया है, तो एक्सप्लोर ज़रूर करें। राना एब्सोल्युटली। जी, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया ऑल क्वेश्चन्स को एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे पेज पे आईं, सब क्वेश्चन्स का थैंक आंसर यू किया। सर। आई होप कि सबको आंसर्स मिल गए होंगे, क्या बिज़नेस है, क्या काम है, सब कुछ आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बाय।